दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जहाँ की शादी की परंपरा आपको चौंका कर रख देगी। क्योंकि यहाँ पर लड़का और लड़की शादी से पहले करते हैं एक दूसरे का टेस्ट, और वो कौन सा टेस्ट है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और साथ ही ये एक ऐसा देश भी है जहाँ पर बाइक या कार चलाने पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर फुल स्पीड में भी ड्राइव कर सकते हैं और इसका कोई जुर्माना या सजा भी नहीं है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा देश भी है जहाँ पर वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से लीगल है, जो हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं यूरोप के दिल कहे जाने वाले देश जर्मनी की सैर पर। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जर्मनी यूरोप के दिल में स्थित है और इसकी कुल 9 देशों से सीमाएं मिलती हैं, जिनमें फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड और लक्समबर्ग शामिल है। ये देश पूरी तरह से यूरोपीय संघ का हिस्सा है, जिससे व्यापार और यात्रा में आसानी होती है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, बर्लिन दीवार और शानदार कला के लिए मशहूर है। बर्लिन जर्मनी का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र भी है। यहाँ की जीवंत नाइट लाइफ और अंतर्राष्ट्रीय माहौल इस देश को एक खास स्थान बनाते हैं। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और ये यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देशों में उपयोग होती है। यूरो ने जर्मन मार्क की जगह ली थी और ये अब यूरोपियन संघ के देशों में सबसे प्रमुख मुद्रा है। जर्मनी धार्मिक रूप से विविध देश है। यहाँ ईसाई धर्म सबसे प्रमुख है, जिसमें मुख्यतः प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च है। इसके अलावा इस्लाम, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायी भी यहाँ रहते हैं। जर्मनी धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जो इसकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, जर्मनी में शादी से पहले रिश्ते को लेकर एक दिलचस्प परंपरा है। लोग सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसे कोहोबिटेशन कहा जाता है। इस दौरान जोड़े बिना किसी अनौपचारिकता के एक दूसरे को अच्छे से समझते और जानते हैं कि वे एक दूसरे के साथ भविष्य में रह सकते हैं या नहीं। ये एक तरह का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जहां दोनों को एक दूसरे की आदतों, जीवन शैली और विचारधाराओं को समझने का समय मिलता है। ये परंपरा जर्मनी में शादी के बाद तलाक की दर को बहुत कम कर देती है, क्योंकि लोग जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो वे पहले ही जान चुके होते हैं कि उनका साथी उनके साथ जीवन बिताने के लिए उपयुक्त है या नहीं। इस कारण से जर्मनी में विवाह की स्थिर और भी मजबूत होती है, क्योंकि ये निर्णय सोच समझकर और अच्छी तरह से लिया जाता है। ये प्रक्रिया रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ाती है, जिससे शादी के बाद दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। दुनिया में जहां हर सड़क पर स्पीड लिमिट का नियम लिखा होता है, वहीं जर्मनी में ऑटो वाहन हाईवेज पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। यहाँ आप अपनी कार की उसकी पूरी ताकत से दौड़ा सकते हैं, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि फिर भी यहाँ एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं। इसकी वजह है ड्राइवरों की ट्रेनिंग और रोड्स की बेहतरीन क्वालिटी। कुछ सेक्शंस में सेफ्टी के लिए स्पीड लिमिट होती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आप बिना किसी रोक टोक के 200 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज्यादा की स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं। रोमांच और आजादी का असली मजा यहीं पर है। दोस्तों, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के अतीत को मिटाने की कोशिश एक सबक के रूप में देखी जाती है। हिटलर का कोई स्मारक, संग्रहालय या उसकी प्रशंसा का कोई निशान नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हिटलर का जन्म स्थान ऑस्ट्रिया के ब्रोनाउ एमएन में है, लेकिन जर्मनी ने उससे जुड़े हर प्रतीक को सार्वजनिक स्मृति को हटाने का प्रयास किया है। ये कदम नाजी विचारधारा के पुनर्जीवित होने से रोकने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। जर्मनी अपने काले इतिहास को स्वीकार करता है, लेकिन उसे महिमा मंडल नहीं करता, जिससे आने वाली पीढ़ियां अतीत से सबक ले सकें। दोस्तों, जर्मनी को बियर का स्वर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 1500 से भी ज्यादा तरह की बियर मिलती हैं। हर क्षेत्र में अपनी खास बियर होती है, जैसे बवेरियन बीट्स बियर और बर्लिनन बीस। जर्मनी का ओक्टोबियर फेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल है। यहाँ लाखों लोग ट्रेडिशनल बियर का आनंद लेते हैं और यहाँ की बियर की खासियत है उसका शुद्ध स्वाद, जिसे 1516 के बियर प्योरिटी लॉ के तहत बनाया जाता है। और हाँ, यहाँ बियर पानी से भी सस्ती हो सकती है। बियर यहाँ सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक संस्कृति है। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में हायर एजुकेशन लगभग मुफ्त है। यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी कोई ट्यूशन फीस नहीं लेती या बहुत ही मामूली फीस होती है। यही कारण है कि लाखों छात्र जर्मनी का रुख लेते हैं। ये मुफ्त शिक्षा सिर्फ बैचलर ही नहीं बल्कि मास्टर प्रोग्राम में भी लागू होती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन के साथ वर्ल्ड क्लास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। आपको बस अपनी लाइविंग एक्सपीरियंस का ध्यान रखना है।
अगर आप पढ़ाई के शौकीन हैं तो जर्मनी आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। दोस्तों, जर्मनी में रेड लाइट एरिया न केवल कानूनी है बल्कि यह देश की संस्कृति और समाज का एक व्यवस्थित हिस्सा भी है। यहाँ ये क्षेत्र केवल वेश्यावृत्ति के लिए ही नहीं बल्कि एक पूरी आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है, जो सख्त कानूनों और मानव अधिकारों का पालन करता है। जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया में हैम्बर्ग का रेपनवार्ग सबसे आगे है और इसे द सिटी ऑफ सिन भी कहा जाता है। ये क्षेत्र सिर्फ वेश्यावृत्ति के लिए ही नहीं बल्कि बार, नाइट क्लब, कैबरे शो और लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जगह पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक केंद्र बन चुकी है। इसके अलावा जर्मनी में बियर और वाइन सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बल्कि कल्चर का हिस्सा है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ 16 साल की उम्र में ही लीगली बियर और वाइन पीने की अनुमति है। हार्ड लिकोर के लिए मिनिमम एज 18 साल है, लेकिन बियर और वाइन के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि जर्मनी की लड़कियों की नाइट लाइफ कैसी होती है तो आपको एक शानदार और पूरी तरह से अलग दुनिया का पता चलेगा। जर्मनी जहाँ रातें कभी खत्म नहीं होती और लड़कियां अपनी मस्ती और आत्मविश्वास से उसे और भी खास बना देती हैं। जर्मनी की लड़कियां अपनी नाइट लाइफ में सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि वे पूरी तरह से एक फैशन शो होती हैं। चाहे वो बर्लिन के क्लब्स हों या म्यूनिख के बार, हर लड़कियां अपने कूल और स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचती हैं। जरा सोचिए, हर कोकलेट पार्टी में कैसे चमचमाते हुए आउटफिट्स और हैवी डांस मूव के साथ लड़कियां नाइट लाइफ का माहौल बना देती हैं। तो दोस्तों, ये था जर्मनी का एक बेहद ही खूबसूरत सा सफर। उम्मीद है कि आपको इस देश के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हैं या हमारा चैनल विजिट करके उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।